सी सेक्शन के बाद आपका मिल्क भी कम आ रहा है और आप भी ऐसे स्ट्रेस में हो कि मेरा मिल्क कम आ रहा है तो मैं अपने बेबी को कैसे फीड करा पाऊंगी, तो इसके रियल रीज़न क्या है और आपको सी सेक्शन के बाद ऐसी कौन सी टिप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप अपना मिल्क सप्लाई इम्प्रूवमेंट कर पाओ। तो ये वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। मामा डिलीवरी के बाद तो अच्छे से दूध आने लगता है, पर उसका भी एक रीज़न है क्योंकि बच्चा अर्ली फीडिंग करना चालू कर देता है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सिजेरियन सेक्शन में पहले दूसरे दिन लोग फीडिंग नहीं कराते, इसलिए आपका मिल्क कम आता है। सेक्शन के बाद आप क्या कर सकते हो जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उसकी मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी और ऐसी एक दो प्रोडक्ट भी बताऊंगी जिससे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ जाए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ऑपरेशन के बाद आपका मिल्क सप्लाई डिले हो सकता है, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आपको ऑपरेशन के बाद पेन कभी कभी ज़्यादा रहता है। सेकेंड थिंग कि स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिजोल है वो इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड थिंग, आप फीडिंग लेट चालू कराते हो तो उसकी वजह से भी आपको मिल्क सप्लाई डिले हो सकता है। दूसरा साइंटिफिक रीजन ये है कि मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए दो हार्मोन की ज़रूरत रहती है। पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है और ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क फ्लो बढ़ाता है। सी सेक्शन के बाद आप जब अपने बच्चे को फीडिंग कराना जल्दी चालू कर देते हो तो दोनों हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी सी सेक्शन जो मॉम है अच्छी तरीके से बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाती है, 2 या 3 दिन बाद अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, तो दोनों हार्मोन लेट एक्टिवेट होते हैं और आपका मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है। तो आज हम एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपको किसी की बात सुननी नहीं है कि ये खाना खा लिया तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आप ये टिप्स फॉलो कीजिए जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन श्योरली बढ़ेगा। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप डिलीवरी के तुरंत बाद अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूर दें। इससे क्या होगा, इससे आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा। आगे मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है तो आपका मिल्क फ्लो भी बढ़ता है, तो आपका मिल्क सप्लाई आपका इम्प्रूव जरूर होगा। सेकेंड सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद तुरंत फीडिंग कराना चालू कर दो। हर 2-2, 3-3 घंटे पे फीडिंग कराओगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जितना बच्चा सक करता है उतना ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। थर्ड थिंग, अगर आपकी लेचिंग में प्रॉब्लम है तो भी आपका मिल्क प्रोडक्शन कम रहेगा, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से लेच कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लेचिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आपका बच्चा कुछ रीज़न की वजह से फीड नहीं कर रहा है तो आप ब्रेस्ट पम्प का भी सहारा ले सकते हो। आप हर 2-2, 3-3 घंटे पे ब्रेस्ट पम्प से मिल्क निकालिए। इससे क्या होगा, इससे आपको ब्रेन को सिग्नल मिलेगा मिल्क प्रोडक्शन का, तो भी आपका मिल्क सप्लाई अच्छा रहेगा। फिफ्थ थिंग, अगर आपको पेन हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पेन हो रहा है मतलब आपको स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेस की वजह से आपका ऑक्सीटोसिन भी कम रहेगा, उसकी वजह से भी आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। इसलिए जब भी आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर को बोल के आप कोई भी पेन किलर लगवा सकते हो। सिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। हाइड्रेशन के लिए आपको 2 से 3 लीटर तक पानी ज़रूर लेना है, क्योंकि जब आप अपना पानी का अच्छा प्रमाण रखोगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। और न्यूट्रिशन में आपको आयरन और कैल्शियम रिच डाइट लेनी है और प्रोटीन रिच डाइट आपको ज़रूर ऐड करनी है। ये डाइट लेने से भी आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लोगे तब आपका मिल्क प्रोडक्शन कम रहेगा। वो भी मैंने आपको आगे समझाया है कि स्ट्रेस में आपका कोर्टिजोल का लेवल ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा है तब आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, आप अपना हस्बैंड का भी सपोर्ट ले सकते हो। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन से पाउडर है या फिर टैबलेट्स है जिससे लेके आप अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। मैं रिकमेंड करती हूँ लैक्टिफाई पाउडर और लैक्टो मम्मा पाउडर। तो ये दोनों पाउडर मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ और ये दोनों का रिजल्ट अच्छा है। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने लैक्टिफाई पाउडर यूज़ किया था और 7 या 8 दिन में ही मुझे रिजल्ट दिखना चालू हुआ था। तो मैं पर्सनली लैक्टिफाई पाउडर को रिकमेंड करती हूँ। और जो टैबलेट्स है वो आप अपने डॉक्टर को पूछ के आप ले सकते हो, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है
तो आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो सी सेक्शन के बाद कई कई लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी हो रही है तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस और जो भी टिप्स मैंने आपको बताई है वो भी आप फॉलो कर लोगे तो भी आप देखोगे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो आपको लैक्टेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ट्राई करूंगी कि उसके सारे के आंसर दे पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।